बोले सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब छो अब छोड़ो रे मान गुमान गायन को, यही खाड़ बड़ी भाई। एक डारो दूजी भी डारो, जलाई दियो चतुराई, जलाई दियो चतुराई। हे चिंतामणि, अब तुम प्रतिष्ठा की चाहना तथा ज्ञान के अभिमान को छोड़ दो। यहाँ पर श्री महामती जी प्राणनाथ जी चिंतामणि जी को कह रहे हैं कि हे चिंतामणि, तुम अपनी प्रतिष्ठा की चाहना, जो तुम चाहते हो कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, कि मेरे शिष्य है, मैं इनके सामने आप मुझे डांटो मत करो, बाद में चाहे कितना भी डांट लो। जो तुमने प्रतिष्ठा की चाहना की है उसको छोड़ दो, तथा ज्ञान के अहंकार, जो ज्ञान तुमने अर्जित कर रखा है उसके अभिमान को भी छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि यह बहुत बड़ी खाई है। खाई किस प्रकार है? जो बुद्धि वाला होता है वो सोचता है कि सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ। पर उस ब्रह्म को पाने का सिर्फ मार्ग प्रेम, अनन्य प्रेम भक्ति और सेवा है। अगर हमारा हमारा मार्ग प्रेम वाला है, ना कि बुद्धि वाला। अगर बुद्धि वाला होता तो कहते ना कि भाई ज्ञानी, इस जो ज्ञानी होगा वो ही परमात्मा को पा सकता है। पर ऐसा नहीं है। ज्ञानी नहीं, प्रेमी। जो प्रेमी होगा, प्रेमी ने मगन हुई हो। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मानिक बाई जी का, महको बाई जी का, आनंदी सखी का। ये ज्ञानी नहीं है, ये प्रेमी है। और ये हमसे जल्दी चलते हैं। और हम बुद्धि वाले क्या करते हैं? अपनी चतुराई दिखाते हैं कि नहीं ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा नहीं है। एक प्रेमी ही जल्दी परमात्मा को पा सकता है। जिस प्रकार तुमने गृहस्थ के मोह को छोड़ दिया, उसी प्रकार अपने शिष्यों के मान मर्यादा की भावना को भी छोड़ दो। जिस प्रकार तुमने अपने गृहस्थ के मोह को, जैसे तुमने अपना परिवार छोड़ दिया, उसे तुच्छ मान के छोड़ दिया, सिर्फ ज्ञानी बनने के लिए चल दिए। पर अब ऐसे है कि आपने उसको तो छोड़ दिया, पर दूसरी दूसरी आग बड़ी लगाई कि तुमने अपने शिष्यों के मान मर्यादों के लिए कि बैठ गए कि इनके सामने आप मुझे कुछ ना कहा करे, बाद में चाहे आप कुछ भी कह सकते हो मुझे। तो जिसे आपने अपने गृहस्थ को छोड़ा था, मोह को छोड़ा था, उसी प्रकार इसको भी छोड़ दो। उस प्रियतम को पाने के लिए अपनी बुद्धि की चतुराई को जलाकर राख कर दो। उस प्रियतम को पाने के लिए जो आपकी बुद्धि की चतुराई है उसको राख कर दो, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी खाई है। ये हमें भव सागर को पार नहीं करने देती। ये चतुराई हमें बहुत क्वेश्चंस प्रकट करते हैं कि भाई परम धाम किसने देखा है? क्या तुमने देखा है? क्या राज जी को तुमने देखा है? श्यामा जी को देखा है? हम जो बुद्धि वाला ज्ञानी होगा वो अपने ज्ञानी की बात करे, पर जो जिज्ञासु होगा, प्रेमी होगा, वो दूसरे की सुनना को पसंद करेगा। प्रणाम जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नवरंग भाई जी, आपने तो 9 के 9 रंग भर दिए इस चौपाई में, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर भी। क्योंकि महाराज जी कह रहे केवल चिंतामणि जी कोई नहीं, हम सब कोई कह रहे हैं ना कि ज्ञान, ज्ञान प्रतिष्ठा की चाहना और ज्ञान, है ना। ज्ञान भी जरूरी है, ये नहीं कि ज्ञान नहीं जरूरी है। अपने परमात्मा की पहचान के लिए, शंका निवारण के लिए ज्ञान भी बहुत अनिवार्य है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि उस ज्ञान के साथ में अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। गुरु की पदवी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खाई है, इस खाई से कोई निकल नहीं पाए बड़े बड़े पदवी लेकर। तो गृहस्थी में भी एक मोह होता है, और फिर अगर हमने शिष्य इतने जोड़ लिए फिर उनके भी मोह में बंधन में बन गए, तो इसलिए वो बड़ी खाई होगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तुमने। तो ये सुंदर साथ जी हम सबको कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 4 मेंबर की फैमिली को छोड़कर हम 1000 से जुड़कर मोह में पड़ जाए। हाँ, हम रहे सुंदर साथ, मिलकर रहे, अपने धनी की चर्चा करें, लेकिन मोह का बंधन ना बांधे, मान सम्मान की अपेक्षा ना करें, किसी लोभ लालच में ना फंसे, है ना। तो ये हमारे लिए भी सिखापन सुंदर है। ना तो चिंतामणि जी के लिए केवल, ना ही उनके लिए है जो गादी पर बैठे प्रवचन कर रहे, ये हम सब के लिए है। हम जो गृहस्थी में रह रहे हैं ना, हमारे लिए भी है। क्योंकि गृहस्थी के मोह को छोड़कर कहीं हम ज्यादा मोह के बंधन में तो नहीं बनते। और जहां मोह होता है वहां दूसरे के प्रति विकार हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि जैसा वो मोह पर डुबाने वाला है भवसागर में, ऐसे ही फिर अगर हम सुंदर साथ के नाम पर उसके देह से, उसके धन से, उसके मतलब
प्रॉपर्टी को देखकर या उसके पद को देखकर उसके मोह में बंधन में बंधते हैं, तो वो भी हमारे लिए खाई है सुंदर सा, उससे भी बड़ी खाई है। तो महामती जी चिंतामणि जी को तो एक माध्यम बनाकर हम सबको पर है ना। और प्रेम होता है, ज्ञान होता है केवल परमात्मा से प्रेम पाने के लिए, उसके बाद में ज्ञान रह जाता है नीचे और प्रेम पहुंच जाता है ऊपर। कह रहे ना, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिल। बहुत अच्छा। चलिए आप प्रेम से कीजिए, अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए क्वेश्चन सुनते हैं। जी, त्रिवेणी गांव में कौन थे, उनकी पत्नी का नाम बताओ, वे इनके कितने पुत्र थे उनके नाम बताओ। इसी प्रश्न पर हमारी मीटिंग एंड हुई थी सुंदर साथ जी। सोचने के लिए, ढूंढने के लिए काफी समय मिल गया, कई दिन मिल गए। तो इसमें बताइए, हैंड रेज कीजिए कि त्रिवेणी गांव में कौन रहते थे, उनका क्या नाम था। चलिए केल बाई से शुरू करते हैं। केल बाई जी बताइए, अनम्यूट करिए। भालूशाही त्रिपाठी, और उनकी पत्नी का नाम था रोहिणी। उनके 4 पुत्र थे। पहला हजारी लाल, नाम बताइए, नाम क्या था उनका? भूलशाह त्रिपाठी। केल भाई बोलेगी दोबारा से। केल भाई आप बताइए। मुझे नहीं पता जी। हम समझ नहीं पा रहे, आप एक बार आराम से रिपीट करिए, आराम से बोलिए। हाँ जी, तेज सा भूल बोलते हैं साहू कभी। भूल साहू त्रिपाठी। भूल शाही त्रिपाठी, ठीक है, भूल शाही त्रिपाठी। पत्नी का कुलशाही। पत्नी का नाम रोहिणी। रोहिणिया, ठीक है जी। और उनके 4 पुत्र थे। पहला हजारी लाल, दूसरा सरदार सिंह, तीसरा सरनाम सिंह और चौथा भगीरथी। भागीरथी, भागीरथी प्रसाद, बिल्कुल भगीरथ, भगीरथ प्रसाद। हाँ जी। बिल्कुल सही बताया आपने। जी। चलिए प्रेम से कीजिए, आप 1 मिनट बस अनम्यूट करिए। जी, हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ठीक है। साधु बाबा का पहले क्या नाम था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी शादी कितनी उम्र में हो गई थी। एक एक प्रश्न के अंदर हमारी प्रेम से कीजिए ना, कई कई प्रश्न जो होती है ना, टफ बना दिया बिल्कुल। अब कहते हैं बोर्ड के एग्जाम दे रही है। चलिए सुंदर राज, वंदना से कीजिए। बहुत अच्छा, चलिए वंदना से कीजिए के पास चलते हैं। आज बहुत दिन में दर्शन दिए हैं। प्रणाम जी। सरनाम जी का, उनका गहवर सिंह था उनका नाम। सोच लीजिए। सरनाम जी का पहला नाम पूछा ना कि क्या नाम था इनका, गहवर सिंह जी। सरनाम जी का पहला नाम क्या था? गहवर सिंह। सोच लीजिए, कहीं इनके पड़ोसी तो नहीं थे? बाद में तो साधु साधु बाबा पड़ा इनका, पहले गहवर सिंह था या पहले सरनाम था बाद में गहवर सिंह हुआ। बस अभी देखते हैं, हरियल सखी जी से और पूछते हैं। हरियल गहवर, गहवर आप सिंह जी। बताइए। जी, प्रणाम। इनका नाम ना सरनाम सिंह था पहले, बाद में साधु बाबा बना था। सरनाम सिंह तो ये ये पूछ रही है, सरनाम सिंह का पहला नाम क्या था? ध्यान से सुनिए प्रश्न। सरनदास, सरनदास जी। और पहले चलिए। ये तो मैंने उसमें सुना नहीं। सरनदास पिता, साधु बाबा पिता, सरनाम सिंह पिताजी, और चौथा नाम हाँ, आज मैं आज ही मन के लिखी है, बल्कि मुझे पता नहीं था आज ही होंगे क्वेश्चन आंसर, हाँ नहीं तो नहीं, मैं आज ही सुन रही। कोई बात हाँ नहीं, हाँ। आपने सही बता दिया, कोई बात नहीं। गहवर साहब मिश्र के पास जी भी आएंगे और आपको, आप गहवर साहब मिश्र का ही रोल करोगे, चिंता मत करो। इसलिए दिल में आपके गहवर साहब मिश्र बस गए। इनका इसलिए विवाह गहवर साहब मिश्र याद दिला रहे। हाँ, इनका 11 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, मतलब
11 वर्ष की लिखा था कि 11 वर्ष की सही आयु में। बताया आपने, 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, बिल्कुल सही बताया आपने। अब जन्म चलिए जन्म उस तीवनी गांव के के थे ना ये। हरियल सखी जी, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या पूछ रही है ये। हाँ जी, ये अब यही तो पूछा ना, एक तो ये पूछा कि साधु बाबा का पहले क्या नाम था। हाँ हाँ जी, तो उसमें तो मेरे यही नाम याद थे कि सरनाम सिंह और शरण दास इनका नाम था। जी। ठीक है जी। दूसरा नाम उसके बाद आप पूछ रहे हो ना गांव कौन सा था, तो तिवनी गांव के थे ना ये। गाँव नहीं पूछा इन्होंने, गाँव पूछा भाई, मेरे सुनने में मिस्टेक रही होगी। तो भी हाँ जी। पूछा कि नहीं जी, कहाँ हुआ। जन्म और शादी, जन्म और शादी, जन्म और शादी पूछी इन्होंने। अच्छा, जन्म और जन्म और शादी कब हुई, हाँ, सन बताना क्या जिसमें। कुछ भी बता दीजिए जो आपको पता है। शादी। ये नहीं याद है जी मेरे, ये कोई और सखी बता देगी। कोई बात नहीं है, शादी की दावत जिन्होंने खाई होगी वो सखी बताए। चलिए केल भाई जी के पास चलते हैं, नवरंग भाई जी नौ रंग भरेंगे। 11 वर्ष पूर्व में शादी हुई थी और उनका जन्म 1847 में हुआ था। 1847 में हुआ था, कहाँ कब हुआ था और तिथि भी याद है कुछ, और तिथि वगैरह किसी सुंदर साथ को याद हो। शादी की तो मैंने देखा था कि अगन सुदी द्वितीय को हुई थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सुधीर द्वितीय को इस शादी में तो गैबर शाह मिश्र गए थे जी, शादी में तो। गुरुवार के हाँ दिन। बड़े हाँ, तभी तो बता दिया ना अगहन को। गुरुवार के दिन हुआ था। गैबर साहब किसी सास में थे। क्योंकि रिश्ता तो जुड़ना ही है ना भाई, ये जी भाई, जी जी। क्या रिश्ता बैठेगा, है भाई, वंदना से कीजिए, क्या रिश्ता बैठेगा। देवर भाभी का रिश्ता बैठेगा इनका, क्योंकि इनके जो बड़े भैया थे हजारी लाल त्रिपाठी जी, तो उनकी गैबर सिंह की बहन की शादी हुई थी उनसे, हाँ, कमलेश्वरी तो जी। देवर भाभी नहीं, गैबर साह से क्या रिश्ता बैठा था, देवर ये भाभी पूछ कैसे रहे। लगेगा। देवर देवर भाभी हुए ना उनके, कमलेश्वर भाभी थी वो, कमलेश्वरी जी इनकी गैबर सिंह की, हैं? गैबर सिंह जी की गैबर शाह भाभी, मिश्र क्या, सरनाम गैबर जी शाह मिश्र इनके क्या लगे ने? किसके, कमलेश्वरी जी के। नहीं नहीं, साधु बाबा की। तो वो तो देवर देवर थे ना भाई, ये दो भाई थे, गहबर सिंह और हजारी लाल जी, तो देवर भाभी का हुआ ना, यही ना तो ना, हुआ। अभी अभी कंफ्यूज है हमारी वंदना से कीजिए, कंफ्यूज है। कोई बात नहीं, अभी इन्होंने सुनी नहीं ना, इतनी बाहर थी, इनकी कोई वो नहीं है। कोमल सखी जी से हाँ पूछ, जी, कोई बात नहीं। कोमल सखी जी से पूछते हैं। कोमल सखी जी अनम्यूट करिए। और इनके भाई थे ये कमलेश्वरी के, गैवर साहब मिश्र की बहनी तो थी ये। तो क्या रिश्ता हुआ आपस में? कमलेश्वरी की बहन, और जो ये थे सरनाम सिंह, उनके वे साले थे। देवर जेठ हो गया ना, देवर उसका जेठ हो गया, ऐसे हो गया ना। नहीं नहीं, केवल कमलेश्वरी का नहीं पूछ रहे। हाँ जी। कमलेश्वरी का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। गैबर अच्छा शाह अच्छा, मिश्र का और सरनाम सिंह का मैटर है सारा। तो वो तो भाई भाई थे ही गहवर नहीं। साहब सुरनाम सिंह। जी नाम वो तो एक ही नाम था, दोनों का एक ही नाम था, वो गैबर सिंह भी और सरनाम भी एक ही तो नाम के थे, तो ये एक ही व्यक्ति तो थे दोनों नहीं नाम के। नहीं नहीं नहीं, वंदना जी सखी। नहीं 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 हाँ, ये नहीं बता, नहीं नहीं। चलिए प्रेम सखी अच्छा जी आप बता दीजिए। जी, ये जो इनकी बहन इनके भाई के थी ना, मतलब तो जीजा साले हो गए ना। हाँ, हाँ, गहबर साहब, आया जी गहबर होंगे साहब। जीजा, हाँ जीजा, मतलब जीजा तो ये होंगे इनके, गैवर साहब मिश्र के ये सरनाम सिंह। हाँ, तो यही तो पूछ तो रहे हैं। मैं भी तो जीजा साले बता रही है। तो मैंने भी तो यही बताया जी। सुनो, क्योंकि वो तो ये कोमल सखी जी, एक वंदना सखी का जवाब दिया। कोमल सखी जी,
तो ये इनके गहवर साहब मिश्र की बहन थी कमलेश्वरी। जी गहवर साहब मिश्र हाँ जी, वानी में तो ऐसा ही सुना अभी कि ये इनकी बहन थी, लेकिन अभी जो उससे पहले सुना था तो ये मनबोध मिश्र थे ना, उनकी बहन थी ये। और जो ये थे ना मनबोध मिश्र, तो उनके भाई थे ना गैवर शाह मिश्र के। नहीं, कमलेश्वरी जी के बहन थे, भाई थे वे तो, एक मिनट। मनमोहन सिंह। जो मनबोध मिश्र है और गहवर शाह मिश्र हैं, ये एक ही गांव के रहने वाले हैं। जी, हाँ मतलब जी, जैसे पड़ोसी ठीक है। पड़ोसी। हाँ, तभी तो मैंने कहा था कि पड़ोसी तो नहीं है। पुरी के रहने वाले हैं, तो दोनों पुरी पड़ोसी के। पड़ोसी हो गए, ठीक है। और जो हमारे हाँ जी, सरनाम सिंह है, ये है तिवनी गांव के। तो सरनाम तिगनी सिंह के। के बड़े भाई की शादी हुई है उनकी मनबोध मिश्र की बहन कमलेश्वरी से। तो यानी जी जी पड़ोसी के नाते देखो तो वो जीजा साले लगे, पड़ोसी के नाते। हाँ ये जी, नहीं जैसे हमारा पड़ोसी हो और पड़ोसी की बहन की शादी हुई हो उनके पति। जी गैबर शाह मिश्र अलग है, मनबोध मिश्र अलग है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न ले लीजिए। आपने सही बता दिया, जी नीचे ठीक है। एक नया प्रश्न और निकल कर आ गया। हाँ हाँ हाँ। जी, वो रिश्ते उलझ रहे थे, वे साफ हो गए, हाँ, क्लियर। मनबोध मिश्र की कितनी बहनें थी, नाम बताओ। अब आइए, मनबोध मिश्र की कितनी बहनें थी? बस दो ही सखियों को पता है। बहन बहनें तो 4 थी, पर नाम नहीं पता, बस कमलेश्वरी जी का, चंद्रकली और चंद्रवती भी इन्हीं की बहनें थी क्या? एक छोड़ दीजिए, उसका पर नाम का अंकुर नहीं था, क्योंकि हमारी एंट्री में नहीं है, हमारी लिस्ट में नहीं, इसलिए वो सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। सारी काउंट की है। बिल्कुल सही। बहुत चतुरा सखी हो गई हमारी, है ना। जिसका वही सही नाम का संबंध है तो बोलेंगे। मैं आपको एक थोड़ी सी 1 मिनट बता। एक्चुअली मैं जब से वहां से आई ना, 2-3 दिन हुए नोएडा से, तो मैं बिजी हो रही घर के, तो पूरी हाँ, सुन नहीं पाई। ये समझ भी गई। मैंने आज ही लिखी दोपहर बैठ के, कि पता नहीं, मुझे नहीं पता था आज होंगे क्वेश्चन आंसर। नहीं नहीं, इस बात को तो मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि आपने पूरी सुन भी नहीं पाए और फिर आप इधर उधर भी बिजी थे। तो चल, कल मैं पूरा दिन वहां गया मंदिर में, इसलिए नहीं सुन। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतना भी बताया ना तो बहुत अच्छा है। 4 सखियां बता दिया आपने, ठीक बता दिया वैसे, 4 सखियां, डोंट वरी। चलिए केल भाई जी के पास चलते हैं। नेट स्लो है भाई आपका, ये दिन में भी होने लगा। चलिए कोमल सखी जी। कोमल सखी जी अनम्यूट करिए।